हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में है कक्षा 10 के प्रश्नावली 9.1 के 8वें क्वेश्चन को देखेंगे। 8वें क्वेश्चन में क्या दिया है कि एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति है। पेडेस्टल है मतलब कि ये जो हमारा हमने पेडेस्टल, ये जो बीसी है इसे हमने पेडेस्टल माना है। ये क्या है? हमारा पेडेस्टल है। इस पेडेस्टल के शिखर मतलब पेडेस्टल के ऊपरी जो हिस्सा है, ये सीढ़ी जो हिस्सा है, ये शिखर है। इसकी जो ऊंचाई है वो है 1.6। कितनी है? 1.6 मीटर ऊंचाई है। और भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर, ये जो मूर्ति है, सीढ़ी जो मूर्ति है उसका शिखर मतलब जो ये शिखर है, डी जो शिखर है, इसके शिखर का जो उन्नयन कोण है 60 डिग्री है। मतलब जब हम नीचे आए तो ये यहाँ पे कितने डिग्री का कोण, ये उन्नयन कोण बन रहा है 60 डिग्री का। तो ये 60 डिग्री का उन्नयन कोण बन रहा है। और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, और उसी बिंदु से ये पेडेस्टल है हमारा, पेडेस्टल का शिखर क्या कहा है? सी। सी का उन्नयन कोण बोलता है 45 डिग्री है। तो पेडेस्टल की ऊंचाई बोल रहा है, पेडेस्टल मतलब बीसी की ऊंचाई निकालने के लिए क्वेश्चन में बोल रहा है। ये बीसी का हमें मान निकालना है। अब ए बी दिया नहीं है तो ए बी को भी हम क्या मान लेंगे? एक्स मान लेंगे। और बीसी हमें निकालना है तो जो चाहिए है उसे हम मान लेते हैं। देखेंगे, माना कि पेडेस्टल की ऊंचाई बराबर एच मीटर है। ये हमने मान लिया, पेडेस्टल की ऊंचाई को क्या मान लिया? एच मीटर। अब क्वेश्चन में जो दिया गया है वो लिख लेंगे। दिया है, क्या दिया है कि कोण ए जो 45 डिग्री है वह 60 डिग्री, 45 और 60 दोनों है, वह हमने जो मूर्ति की ऊंचाई सीडी है उसे 1.6 दिया गया है। तो लिखेंगे मूर्ति की ऊंचाई सीडी बराबर, कितनी है सीडी? 1.6। ये दी गई है तो हमने ऊंचाई लिख दी। वह ए बी बराबर एक्स माना, ये हमने ए बी को एक्स मान लिया। तो पहले हमें क्या करना होता है? तो पहले हमें सबसे पहले छोटा वाला त्रिभुज हल करना होता है, इसके बाद ही बड़ा वाला त्रिभुज हल करते हैं। तो छोटा वाला त्रिभुज मतलब ए बी और सी को हल करना है। लिखेंगे तब त्रिभुज ए बी सी में क्या दिया है? लंब दिया है, आधार दिया है। लंब और आधार किस में होते हैं? टेन में होते हैं। तो हमें यहाँ पे टेन थीटा ही यूज करना है। लिखेंगे टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। टेन थीटा, थीटा की जगह क्या रखना है? यहाँ पे थीटा की, छोटे वाले त्रिभुज में थीटा की जगह क्या रखना है? 45। टेन 45 बराबर लंब का मान है एच, आधार का मान है एक्स। टेन 45 का मान होता है 1 बराबर एच बटे एक्स। बटे में हम एक लेके यहाँ पे तिर्यक गुणा कर देंगे। तो x का 1 से गुणा करेंगे, इस h का 1 से, तो h बराबर हमें क्या मिल जाएगा? x। इसे डाल देंगे समीकरण नंबर 1। छोटा वाला त्रिभुज हमने हल किया तो h बराबर x मिल गया, या x बराबर h मिल गया। अब हमें बड़ा वाला त्रिभुज हल करना है। बड़ा वाला त्रिभुज कौन सा है? ए बी और डी। लिखेंगे पुनः त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में। अब ए बी डी में लंब दिया है, आधार दिया है। लंब आधार हमारे होते हैं टेन थीटा में, तो हमें यहाँ पे भी टेन थीटा ही यूज करना है। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। टेन थीटा, थीटा की जगह रखना है। इसमें थीटा कितना दिया गया है? ये वाला थीटा देखेंगे, ये वाला कितना है? 60 है। तो टेन 60 रखना पड़ेगा। टेन 60 बराबर लंब का मान, लंब हमारा ये बी से लेकर डी तक पूरा होगा, मतलब एच और 1.6 दोनों को आपस में जोड़ देंगे, मतलब एच प्लस 1.6 दोनों। और आधार हमारा क्या है? आधार हमारा होगा एक्स, और एक्स का मान हमने निकाला है एच, तो हम यहाँ पे रख देंगे एच। टेन 60 का मान कितना होता है? टेन 60 का मान जो हमारा होता है √3 होता है। कितना होता है? √3। अब ये मान हमें याद होने चाहिए, टेन 60 टेन 30 क्या मान होते हैं।
तो h प्लस 1.6 बटे h। इस h का हम फिर एक गुणा कर देंगे, h का √3 से गुणा करेंगे तो h √3, और एक का इसके साथ करेंगे तो h प्लस 1.6 ही आएगा। अब देखेंगे हम यहाँ पे, ये प्लस का h है, इस प्लस के h को हम इस साइड भेजेंगे तो कहे का हो जाएगा, वो माइनस का हो जाएगा। तो ऐसा हो जाएगा h √3 हमारा वही रहेगा ये वाला, ये प्लस का इस साइड आएगा तो माइनस का h बराबर 1.6। यहाँ से h एक जैसा जो दोनों में दिख रहा है, h हम कॉमन निकाल लेंगे, h कॉमन निकल गया तो यहाँ बचा √3 माइनस h, यहाँ से कॉमन निकल गया, यहाँ पे बचा 1 बराबर 1.6। अब हमें क्या करना है, ये जो h के साथ √3 माइनस 1 गुणा में है, यहाँ बराबर के उस साइड जाएगा तो भाग में पहुंच जाएगा। मतलब हमें क्या मिलेगा, एक प्रकार से h बराबर 1.6 बटे √3 माइनस का 1, ये हमें मिलेगा। जब भी क्वेश्चन में रूट वाली संख्या मिलती है, हम वहां पे हर का परिमेयकरण कर देते हैं। तो हर का परिमेयकरण लिखेंगे, हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण कर देंगे, 1.6 हमारा वही, √3 माइनस का 1 वही। हर के परिमेयकरण में हम क्या करते हैं, जो नीचे रहता है उसका ऊपर और नीचे गुणा कर देते हैं, लेकिन ये जो माइनस चिन्ह है ये यहाँ पे प्लस हो जाता है। हर के परिमेयकरण में चिन्ह चेंज होता है और जो नीचे वाले रहता है उसका ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। तो 1.6 का जब हम √3 प्लस 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 1.6 √3 और प्लस 1 आ जाएगा। यहाँ पे √3 माइनस 1, √3 प्लस 1, यहाँ पे हमारी एक सरसमका होती है x प्लस वाई और x माइनस वाई, ये एक सरसमका होती है। इसका जो हल होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे हमारी ये सरसमका लग जाएगी, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यहाँ पे लगा देंगे। x की जगह है √3, तो √3 का स्क्वायर माइनस y की जगह है 1, तो 1 का स्क्वायर, 1.6 वही रहेगा और √3 प्लस 1 वही रहेगा। √3 का वर्ग, √3 का वर्ग करेंगे मतलब √3 गुणा √3, और √3 गुणा √3 करेंगे तो हमें मिल जाएगा 3, और माइनस 1 गुणा 1 करेंगे तो 1 मिल जाएगा। 1.6 वही, √3 प्लस 1 और 3 में से 1 जाएंगे 2, इसे हम काट देंगे, 2 अट्ठे 16, मतलब 0.8 आ जाएगा। कितना मिलेगा, 0.8 √3 प्लस 1। हमें क्या मिला, h का मान, जो h हमें चाहिए था, हमें h का मान क्या मिला, 0.8 √3 प्लस 1 मीटर, ये मिला। और यही हमें h निकालना था क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या मानना था, निकालना था पेडेस्टल की ऊंचाई, जो हमने h मानी थी। अतः लिख देंगे, अतः पेडेस्टल की ऊंचाई क्या होगी, बराबर ये हो जाएगी 0.8 √3 प्लस 1, 0.8 कोष्टक में √3 प्लस 1 मीटर है। ये हमारा आंसर हो गया।